नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। प्रथम क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 का एक्ट है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसमें किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? यानी विधान परिषद में जितने सदस्य होते हैं उसमें से कुल कितना भाग है वो विधानसभा से चुनकर आता है? तो दोस्तों ये आता है 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग। धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में दी गई है। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो कौन से अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय से विधि का कोई भी प्रश्न होगा उस पर राष्ट्रपति है वो राय ले सकता है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को सरदार सुन सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। अब दोस्तों आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे किस देश से ग्रहण किए गए हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो दोस्तों विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और यदि विधान परिषद है तो उसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा में किसका मत निर्णायक होता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष का मत है वो निर्णायक मत कहलाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है, कौन होता है जल्दी से बताइए दोस्तों? तो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 19 नवंबर 1998 को की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना का विचार किस देश से ग्रहण किया है? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से ग्रहण किया है। और प्रस्तावना की जो भी भावना है वो किस देश से ली गई है, यानी भाषा है वो किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा किस राष्ट्र से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और विचार अमेरिका से। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। यदि देश पूछा जाए तो कौन सा है? इंग्लैंड। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने व बढ़ाने का अधिकार हमारी संसद को है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संसद किन 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो लोकसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो दोस्तों प्रस्तावना में अब तक
केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके अंतर्गत समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हमारी प्रस्तावना में। किसकी अनुमति से कोई भी भारतीय विदेशी सरकार से उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो उपाधि यानी सम्मान प्राप्त का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उल्लेख है। और यानी राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी भारतीय विदेशी सरकार से उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वी दी पीपुल, हम भारतीय कहाँ से ग्रहण किया है? तो हम भारतीय है वो यूएनओ के चार्टर से ग्रहण किया गया है। वी दी पीपुल शब्द है वो यूएनओ को चार्टर से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और वर्तमान में अध्यक्ष है एच.एल. दत्तू। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश में से ली गई है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन जो भी शक्तियाँ हैं वो जर्मनी देश से ली गई है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। संविधान के कौन से भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सुमिलित करना है? तो स्वराज संविधान 1895, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 और नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची प्रस्ताव 1931, सप्रू कमेटी रिपोर्ट 1944, उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 कितने अनुच्छेद और इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों इसमें 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी। अब दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो